हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज और ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं ये आपके यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड रहने वाले हैं। बिकॉज इस एग्जाम में यूजीसी नेट और सेट के जो एग्जाम होते हैं इसमें हायर एजुकेशन में कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है जो कि करंट में हो रही होती है, या फिर आईसीटी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है, या पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से इंपॉर्टेंट कोई हैपनिंग हो जाती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। स्पेशली हम बात करें अगर हायर एजुकेशन की, सो जो हमारे करंट अफेयर्स रहने वाले हैं वो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हम कवर करेंगे। दिस इज क्लास नंबर फर्स्ट और आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप सभी लोग इजिली इन सभी क्लासेस को एक्सेस कर पाएं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। बट इससे पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ें करंट अफेयर्स को। मैं बता दूं कि मैंने पेपर 1 के बस वो टॉपिक्स बताए हैं जिनको पढ़ के आप 80 प्लस मार्क्स अभी भी इस बच्चे के टाइम में स्कोर कर सकते हैं। और ये बात मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके। पिछले 5 साल के मैंने पेपर को एनालाइज किया और देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते हैं। बस मैंने उन्हीं टॉपिक्स को बताया है कि इन टॉपिक्स को भी अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छा मतलब तरीके से कर लो कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ोगे नहीं, तो अगर इस तरीके से करोगे इन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाओगे पेपर 1 में। इसके अलावा पेपर 1 के अंदर जो आपका अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स वाली यूनिट है, इसकी क्लास मैंने सिर्फ 15 मिनट में मैंने सभी अग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लेन किया था। तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इन सभी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। और पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है एपिसोड 1 2 3 4 करके। तो मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो करिए, इससे आपके ऑल 10 यूनिट्स के जो पीवाईक्यूज है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस देखो, यहाँ पर यूजीसी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जिसको हम समझेंगे इस एक एक करके। सो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूजीसी केयर जर्नल लिस्ट इन फरवरी 2025। यूजीसी केयर लिस्ट आप सबको पता है कि जर्नल लिस्ट है, इसके अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते थे, तो अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अनाउंस दैट इट वुड स्टॉप मेंटेनिंग द यूजीसी केयर जर्नल लिस्ट। मतलब अब यूजीसी इस चीज को मेंटेन नहीं करेगा, अब इस काम को करने के लिए दे दिया गया है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एक यूजीसी केयर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही कर पाएंगे, मतलब पीयर रिव्यू जर्नल्स वहां पे आप पब्लिश कर सकते हो। So this decision aims to develop new parameters for evaluating peer-reviewed journals, moving away from previous lists that faced criticism for including predatory and low-quality journals। अभी तक ऐसा होता भी था कि लोग पैसे देकर के पेपर पब्लिश करवा लेते थे, या बहुत ही लो क्वालिटी की रिसर्च होती थी जो कि ज्यादातर कॉपी पेस्ट हो रखी है, या फिर ऑलरेडी जो रिसर्च हो रखी है उसी टॉपिक को घुमा घुमा के उसी पर रिसर्च करे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती थी। बट अब इस चीज को से ओवरकम करने के लिए यूजीसी ने डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूजीसी केयर जर्नल लिस्ट को यहाँ पर अपडेट, मतलब इसको डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया था। इसके अलावा एक नया अपडेट है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचडी एक्सीलेंस सिटेशन बाय यूजीसी। अब यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहा है यूजीसी की तरफ से। होगा क्या इसमें, यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस द पीएचडी एक्सीलेंस सिटेशन टू ऑनर आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल रिसर्च एनुअली। हर साल क्या होगा, यूजीसी द्वारा पीएचडी उत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र की शुरुआत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्कृष्ट डॉक्टरेट शोध को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष पीएचडी उत्कृष्टता प्रशस्ति पत्र की शुरुआत की है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, अच्छी क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जो अच्छे से पीएचडी करेंगे, जिनकी पीएचडी टॉप में रहेगी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है, कुछ एक्चुअल में रिसर्च करी गई है जो कि काम आएगी आगे चल के इस दुनिया में, तो इस तरह की जो रिसर्च हुआ करेंगी इनको अब ऑनर किया जाएगा आउटस्टैंडिंग डॉक्टरल रिसर्च हर साल। सो इस तरीके का एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे कि रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। दिस इनिशिएटिव अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एमिंग टू प्रमोट इनोवेशन एंड नॉलेज क्रिएशन एज की कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। तो ये भी हमारी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है यूजीसी ने। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MMUT एस्टेब्लिश्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम डिपार्टमेंट। आप देखो, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इंडिया में एक नया सब्जेक्ट है, और यूजीसी नेट एग्जाम में भी इस सब्जेक्ट को नया स्टार्ट किया गया है अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से, IKS, आई थिंक आप लोग जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज ये इसका एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है MMUT यूनिवर्सिटी ने, जो कि गोरखपुर में है। is said to become the first university in Uttar Pradesh to establish a dedicated department of Indian knowledge system। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही बना दिया है इस सिस्टम, इस IKS सिस्टम को लेकर के, मतलब इस सब्जेक्ट को लेकर के।
This initiative aligns with the National Education Policy 2020, emphasizing the integration of India's traditional knowledge into the modern education framework. तो यहाँ पर NEP 2020 में ये बोला गया था कि जो इंडिया की ट्रेडिशनल हमारी रही है पढ़ाई लिखाई और जो नॉलेज रही है उसको हम जोड़ेंगे मॉडर्न एजुकेशन के साथ। इसीलिए IKS को स्टार्ट किया गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम को, ताकि आप लोग और अवेयर हो पाए इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ये इस तरह का करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि यूजीसी ने स्टार्ट किया था। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 2017 में की गई थी। सो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट वॉज established on 17th July 2017. So National Academy NAD is a 24/7 online storehouse of all academic awards, while certificates, diplomas, degrees, mark sheet, etc. duly digitized and lodged by academic institution, boards, eligibility assessment bodies, है ना। तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो सर्टिफिकेट है, जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट है, ऑल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है ना, अवार्ड्स, तो चाहे वो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी हो आपका, मार्कशीट वगैरह सब कुछ ही आपको यहाँ पर स्टोर करके जो है मिल जाती है। सो ये स्टार्ट किया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है यूजीसी का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लास्ट ईयर आई थी, 2024 में आई थी, जून 2024 में आई थी ये। अब ये जून 2025 में आएगी, तो अभी तो फिलहाल आई नहीं है क्योंकि अभी तो मई का महीना चला जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जून में आएगी तो मैं इसके रिगार्डिंग अपडेट दे दूंगा और बता दूंगा कि इस साल की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी रही हैं। तो हम ये लास्ट ईयर की रैंकिंग देख रहे हैं 2024 की, 2025 की भी आई नहीं है। तो यहाँ पर नंबर 1 जो पोजीशन थी वो थी MIT की। इसके अलावा सेकंड पोजीशन थी यहाँ पर आप देख सकते हो इंपीरियल कॉलेज लंदन की, और थर्ड जो रैंक थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की। तो ये 3 दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती हैं और इसकी जो है QS वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसको दिया गया था। इसके अलावा हम देखें तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी एक और इम्पॉर्टेंट और कह सकते हो कि 5 स्टार रेटिंग का एक अपडेट है जो कि आपको जानना चाहिए। इंडिया में लिया हुआ एक पहला फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी इंडिया की है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। और क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिश हुई, इस तरह के जो क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। तो इंडिया में एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई गई है NDU। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी envisioned by the Ministry of Education under its National Education Policy 2020. The start of the academic year is 2024। पहले स्टार्ट 2023 से स्टार्ट करने का प्लानिंग था बट वो हो नहीं पाया, तो 2024 से फिर उन्होंने स्टार्ट किया है। सो ये क्या है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है जिसकी परिकल्पना शिक्षा मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की है। शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत 2024 से होगी, है ना। तो 23 में होने वाली थी बट 24 से फिर स्टार्ट हुआ। So NDU plans to provide online courses exclusively through its partner institutes, which can include both private हो चाहे पब्लिक हो। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग भी अपना जो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं, प्लस प्राइवेट वाले भी करवा सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन विल सेंट्रली डिलीवर कोर्सेज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब ये पढ़ाएगा कौन और कैसे पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, दोनों ही तरह के जो अपने कोर्सेज हैं वो लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने ऑनलाइन कोर्सेज आप कह सकते हो एक तरीके से स्टार्ट करेंगे ये लोग थ्रू अ सिंगल पोर्टल। इन दिस केस द गवर्नमेंट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो इंडिया का मूक पोर्टल है, जो गवर्नमेंट वाला पोर्टल है। आपको पता है कि गवर्नमेंट का मूक प्लेटफॉर्म कौन सा है इंडिया में, बताओ, कमेंट करके बताओ। इंडिया में मूक प्लेटफॉर्म कौन सा है गवर्नमेंट का? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। ये है आपका स्वयं, स्टडी वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। सो स्वयं जो है एक गवर्नमेंट का स्टार्ट किया हुआ एक मूक प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टडी देयर कोर्सेज, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज इजीली पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ करते हुए जो इंडिया की नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो अपना कंटेंट अवेलेबल करवाएगी। सो NDU विल बी लिंक्ड टू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर जो हमने अभी देखा कि जो ये यूनिवर्सिटी है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर किस तरीके से फिर पता चलेगा कि किसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कौन कैसे पास होगा। तो इसलिए यहाँ जो NDU यूनिवर्सिटी है उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से इसको लिंक किया जाएगा, enabling students to earn credits from various institutions and providing them with multiple exit points during their course of study. This system allows students to receive certificate, diploma और degree based on their progress. तो मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है आपको डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तक दे सकती है, लेकिन
बस ये कि आपको क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे और उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको क्या मिलना चाहिए, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या फिर डिग्री। तो पता है आपको डिप्लोमा 2 साल का होता है, डिग्री 3 साल या 4 साल की होती है। तो फिर देखना पड़ेगा कि आपने कितने ईयर की पढ़ाई करी है और कौन कौन सी कोर्सेज आपने कंप्लीट करने हैं, कितने क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये जो यूनिवर्सिटी है सर्टिफिकेट या डिग्री अवार्ड करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो गाइज, आपको क्लासेस कैसे लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि ना काफी कमेंट सेक्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो कमेंट करके जरूर बताया करो और शेयर जरूर किया करो लेक्चर्स को सभी फ्रेंड्स के साथ। गाइज देखो, टाइम काफी कम बचा हुआ है। लास्ट जो 30 डेज होते हैं एग्जाम के लिए क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लास्ट के 30 डेज बचे हुए अभी एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रख करके हमने आपको पेपर 1 का एक 30 डेज का क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स आप गारंटी से कंप्लीट और कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक को हमने 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कंटेंट कवर कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी एग्जाम से पहले। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा 2 मंथ वाला कोर्स भी अवेलेबल करवा रखा है हमने अभी तक, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अब फीस कितनी है? जो 1 मंथ वाला कोर्स है पेपर 1 का, जो अभी 30 डेज का क्रैश कोर्स है, इसकी फीस 1199 है 1920 मई तक। ये सिर्फ 1920 तक मई तक फीस है, उसके बाद फीस बढ़ के 1499 हो जाएगी। तो वैसे तो ये ऑफर एक्सपायर हो चुका था, 18 तक ऑफर था, लेकिन स्टूडेंट्स के कहने पर उन्होंने 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया, 19-20 मई तक आप इसको अवेल कर सकते हो। तो आज 19 मई जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इट मींस आपके पास आज का और कल का टाइम है। अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन स्पीड से कर सकते हो, एग्जाम टारगेटेड वो भी मिनिमम टाइम में। सो मिनिमम फीस में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए 1199 में। और यहाँ पर पेपर 1 के अलावा हमने आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं, प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं जून 2025 के एग्जाम के लिए, प्लस दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए 6 मंथ कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप चाहे तो ये 6 मंथ इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में, ताकि ये जो कोर्स है 6 मंथ वाला, वो आपके अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी काम आ जाएगा, प्लस दिसंबर वाले एग्जाम में भी काम आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि कंप्लीट कंटेंट हमारा बायलिंगुअल रहता है, तो लैंग्वेज की तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करना क्या होगा, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।